हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। और हमारे अर्थमेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे बेस्ड है, तो परसेंटेज को हम अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं कुछ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। पर का मतलब होता है एक और सेंट होता है 100, यानी कि 100 पे कितना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है 25%, तो 25% का मतलब है 100 पे 25, 1%, 100 पे 1। और परसेंटेज को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 25 डिवाइडेड बाई 100 ये आ जाएगा 1/4। दैट मीन्स 1/4। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। If 20% of a number is added with itself, then result become 3204. Then find the original number. तो 20% ऑफ नंबर इज एडिड। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1/5। यानी कि 5 हमारा नंबर है और उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3204। तो 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 6 यूनिट। 6 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास है 3204। और हमसे पूछा गया है 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 5 जो है हमारा ओरिजिनल नंबर है। 1 यूनिट कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज 534। 534, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2670। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 62/3% of a number is subtracted from itself, then result become 5670. Find original number. तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 20/3% डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 1/15। यानी कि 15 में से एक को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 जो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 14। और 14 की यूनिट हमारे पास दी गई है 5670। 1 यूनिट हो जाएगी 405। और हमसे पूछा है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा आ जाएगा 756075। नेक्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37 1/2% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो वही हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 37 1/2 को हम लिख सकते हैं 75/2, और फ्रैक्शन के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 3 दैट इज 8, तो आ गया 3/8। यानी कि पहले 8 था और अब 3 उसमें इंक्रीज कर दिया, तो लेंथ हो गई 8 से 11। और ब्रेथ क्या किया है, डिक्रीज किया 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से 1 डिक्रीज, तो ये आ जाएगा 5 से 4। तो पहले हमारा एरिया कितना था, 8 × 5, 40 यूनिट्स। और जो नया एरिया वो कितना है, लेंथ है 11, ब्रेथ है 4, 44 यूनिट्स। तो कितना डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ है, तो 4 यूनिट्स किस पे, 40 पे। इसको निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 25% एंड कंजप्शन ऑफ फैमिली डिक्रीज बाई 20%। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। तो प्राइस इंक्रीज हुआ 25%। 25% मीन्स 1/4, यानी कि 4 से 1 इंक्रीज हुआ, तो नया प्राइस हो गया हमारा 5 रुपये, पहले था 4 रुपये। और कंजप्शन ऑफ फैमिली डिक्रीज बाई 20%, तो पहले कंजप्शन थी 5, अब डिक्रीज हो गई 1, तो हो गई 5 से 4। और एक्सपेंडिचर कितना होता है, कंजप्शन इनटू प्राइस। तो पहले कंजप्शन
थी 5, प्राइस था 4, एक्सपेंडिचर था 5 इंटू 4 20, और जो नया एक्सपेंडिचर है वो भी 20, दैट मीन्स नो चेंज। एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 16 टू बाई 3%, कंजप्शन डिक्रीज 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो शुगर का जो प्राइस चेंज हुआ 16/3, इसको हम लिख सकते हैं 50/3, 100 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन के लिए, दैट इज़ 1/6। तो प्राइस हो गया 6 से 7, और 20% का मतलब होता है 1/5, 1 डिक्रीज 5 पे। तो कंजप्शन है 5 से 4। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था 6/5 30, नया एक्सपेंडिचर है 28। तो कितना डिक्रीज हुआ 2, 30 पे, और परसेंट में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 6/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 2/5। तो +2 हो गई। अब वो पहले थी 5, अब है 7। एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर, पहले एरिया कितना था 25, नया एरिया कितना है 7 स्क्वायर 49। तो कितना इंक्रीज हुआ 24 यूनिट्स। और किस पे हुआ, ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 25 इंटू 100, तो दैट मीन्स 96%। 96% इंक्रीज हो गया अब उसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 2,27,000, 4/9 of them are male and rest female, 50% male are married, then find percentage of married population and find the percent of married female। तो 4/9 का मतलब क्या है, 4/9 ऑफ देम आर मेल, यानी कि 9 में से 4 मेल हैं। तो टोटल 9 हैं, 4 मेल हैं, तो फीमेल कितनी है 5। और साथ में वो ये बोल रहा है कि 50% मेल आर मैरिड, दैट मीन्स 2 मेल जो है मैरिड हैं। अब 2 मेल मैरिड हैं तो 2 फीमेल भी तो मैरिड होंगी, तो 2 फीमेल मैरिड हैं। तो टोटल कितनी पॉपुलेशन मैरिड है, 2 + 2 4, टोटल कितनी थी 9। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 44, 4/9%। और क्या पूछा है, फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। अब फीमेल कितनी मैरिड है, जितने मेल मैरिड हैं उतनी ही फीमेल मैरिड होंगी। तो फीमेल हैं 2, और टोटल कितनी है 5, मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेबर वर्क 57 आवर पर वीक एंड ही अर्न्स ₹3700 if his per hour wages increased by 40% and duration of work reduced by 50/3%, find the percent change in his income। तो एक सप्ताह में वो 57 घंटे काम करता है टोटल, और 3700 रुपये कमाता है। अब उसका जो पर हावर वेज है वो 40% इंक्रीज हो गया, लेकिन जो उसको काम करने का टाइम था 57 आवर से 50/3% डिक्रीज हो गया। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज इनकम। तो जो स्टार्टिंग में दे रखा है 57 आवर्स 3700, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें परसेंट में सिर्फ काम करना है। तो सिर्फ हम 40% और 50/3% को लेंगे। तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 2/5। यानी कि जो उसका पर हावर वेजेस है वो 5 से 2 इंक्रीज हो गया, अब हो रहा है 7। पहले था 5 रुपीज़ पर आवर, अब हो गया 7 रुपीज़ पर आवर। और जो टाइम वो कितना रिड्यूस हुआ 50/3 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ 1/6, यानी कि वो हो गया अब 6 से 5 आवर। तो पहले उसके पास क्या था,
₹5 पर आवर उसका वेजिस था और कितने घंटे वो काम कर रहा है, 6 घंटे, तो टोटल वेजिस कितना हो जाएगा उसका 30। और अब जब नया 40% इंक्रीज होने के बाद कितना है पर आवर वेजिस है उसका ₹7 और ड्यूरेशन है 5 आवर्स, टोटल वेजिस हो जाएगा 7 × 5 35। तो कितना इंक्रीज हुआ 30 से 35 ₹5। और परसेंट में इसको हम निकालेंगे 5/30 क्योंकि 30 जो है उसका ओरिजिनल वेजिस था इंटू 100 दैट इज 100/6 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5 फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज कैलकुलेशन। तो 3/5 की जगह उसने 7/4 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जितना एरर है वो हमें बताना है। तो कोई भी नंबर मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, कोई भी ऐसा नंबर मान लेते हैं जो 5 और 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि रिजल्ट हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जब हम उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 5 और 4 का 20। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, उसको मल्टीप्लाई करना था 20 को 3/5 से, तो उसका रिजल्ट आना था 5 4 12 यूनिट्स। लेकिन उसने क्या किया 3/5 की जगह 7/4 से उसको मल्टीप्लाई किया। अब उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 4 5 35। तो 12 की जगह हमारा रिजल्ट है 35। एरर कितना है 35 - 12 दैट इज 23। और ओरिजिनल कितना था हमारा 12 इंटू 100 दैट इज 1912/3%। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3 फाइंड द परसेंट एरर इन कैलकुलेशन। तो सबसे पहले वही हम नंबर मानते हैं 4 और 3 का एलसीएम दैट इज 12। तो उसको 4/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए था 12 मल्टीप्लाई बाई 4/3 दैट इज 16। लेकिन उसने क्या किया इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। तो अब हमारा रिजल्ट कितना आया 12 3/4 दैट इज 9। तो 16 की जगह 9 आ रहा है। एरर कितना है 7 यूनिट्स। और ओरिजिनल कितना था 16 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 43 3/4%। 43 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19% नेट इनकम डिक्रीज बाय 6% फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो टैक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम के, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा तो हमारी जो नेट इनकम है वो कम होगी। अब हमारे पास क्या दे रखा है और कितना कितना डिक्रीज होगी, जितना टैक्स इंक्रीज होगा उतनी ही तो इनकम कम होगी। तो टैक्स का जो 19% है इंक्रीज हुआ वो नेट इनकम से 6% डिक्रीज हुआ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितना टैक्स इंक्रीज हुआ है उतनी नेट इनकम डिक्रीज होगी। तो यहाँ से हमारे पास टैक्स और नेट इनकम का रेशो होगा 100 से 100 कैंसिल आउट 6/19। तो 6 हमारा टैक्स है और नेट इनकम है हमारी 19। और नेट इनकम क्या होती है टैक्स इंक्लूड करने के बाद या फिर टैक्स को माइनस करने के बाद। तो टैक्स देने के बाद जो होती है वो होती है नेट इनकम। तो टोटल इनकम हो जाएगी 25। टैक्स है 6 यूनिट, परसेंट निकालना है 6/25 इंटू 100 दैट इज 24%। तो यहाँ पे एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि टैक्स जो है नेट इनकम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगी। अगर अभी भी आपको इसमें डाउट है तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। द इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 17% देन नेट इनकम इज डिक्रीज बाई 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स।
तो जितना टैक्स इंक्रीज हुआ उतनी नेट इनकम डिक्रीज हुई। इसको हम इक्वल रखेंगे, टैक्स का 17% इक्वल है नेट इनकम का जो 3% डिक्रीज हुआ उसके। तो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आ गया हमारे पास यहाँ से 3/17। अब टैक्स है 3, नेट इनकम यानी कि टैक्स देने के बाद 17, और टैक्स देने से पहले कितनी थी 17 + 3 20। टैक्स 3 यूनिट्स, परसेंट निकालना है 3/20 × 100, ये आ जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए अर्न 25% मोर देन बी, व्हाट परसेंट लेस डज बी अर्न देन बी। अगर ए बी से 25% ज़्यादा अर्न करता है तो बी ए से कितने परसेंट कम अर्न करेगा। तो 25% का मतलब क्या है 1/4। अगर बी 4 यूनिट अर्न करता है तो ए कितना अर्न करेगा, एक ज़्यादा 5 यूनिट्स। तो ये है ए की अर्निंग और ये है बी की, बी फॉर A5। बी कितना कम है ए से, 1 यूनिट। एक ओरिजिनल किससे, ए से, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 20%। क्योंकि ए के कंपेयर में बताना है हमें कितना कम है। नेक्स्ट है ए इज 6 टाइम्स लार्ज एज बी। अगर बी 1 है तो जो ए है वो 6 है। बाई हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। तो बी 1 है, ए 6 है, बी कितना कम है ए से 5, और परसेंट में इसको हम निकालेंगे 5/6 × 100, ये आ जाएगा हमारे पास 250 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 83 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 60% स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो 60% जो हैं वो लड़के हैं और हमारे पास टोटल नंबर दिया गया है लड़कियों का 972। तो 60% को हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 3/5, यानी कि टोटल हमारे पास है 5 और उसमें से 3 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हैं, 2। लड़कियां 2 हैं, लड़के 3 हैं, और 2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 972। 1 यूनिट हो जाएगी 486 के बराबर, तो 3 हो जाएगी 486 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 1458। तो 1458 लड़के हैं टोटल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाई 210 मार्क्स, बट इफ़ ही स्कोर्स 55% मार्क्स देन ही इज़ पास्ड विद 240 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंट हमें बताना है। क्या बोल रहा है कि अगर वो 25% मार्क्स लेता है तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वो 55% मार्क्स लेता है तो पासिंग परसेंट से उसके 240 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक तो है अगर हम मैक्सिमम मार्क्स को एज्यूम करें, मान लिया कि मैक्सिमम मार्क्स हैं x, तो फर्स्ट कंडीशन में वो कितने ले रहा है 25%, तो 25% ऑफ x, और पासिंग मार्क्स के लिए कितने और चाहिए उसको 210 कम है, अभी वो 210 नंबर से फेल हो रहा है। तो अगर हम इसमें 210 और ऐड कर दें तो ये हो गए उसके पासिंग मार्क्स। और सेकंड कंडीशन में क्या है, जब वो 55% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो 55% ऑफ मैक्सिमम, तब वो 240 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है। तो अगर हम इसमें से 240 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा पासिंग मार्क्स। तो दोनों कंडीशन में सेम है। अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1500।
और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 25% ऑफ 1500 प्लस 210, दिस कैंसिल आउट एंड ये हो जाएगा 585। तो 585 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए, और पासिंग परसेंट की बात हमसे की है तो 585 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, दिस वुड बी कैंसिल आउट और हमारा आंसर आ गया 39%। तो ये थोड़ा ओल्ड मेथड है और थोड़ा सा लेंथी भी है। हम एक और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए, जब वो 25% स्कोर कर रहा है तो पासिंग मार्क्स से कितने कम है, -210, और जब वो 55% स्कोर करता है तो उसके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, 240। यानी कि जो ये डिफरेंस कितना है -210 से +240, तो 450 का डिफरेंस है। और ये 450 का डिफरेंस क्यों है, पहले वो 25% मार्क्स ले रहा था, अब वो 55% ले रहा है। दैट मीन्स ये 30% की वजह से 450 का डिफरेंस आ रहा है। तो 30% की वैल्यू हमारे पास है 450, 1% इक्वल टू हो जाएगा 15 यूनिट, और 100% हो जाएगा 1500। तो ये आ गए हमारे मैक्सिमम मार्क्स। अब अगर हम पासिंग परसेंट की बात करें तो 15 है 1% के इक्वल, तो 210 कितने के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 14%। तो अगर हम 25% में 14% ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा पासिंग परसेंट। या फिर हम जो 240 है उसको भी निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद 240 को हम 55 से माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। ये था हमारा सेकंड मेथड, और बाकी के क्वेश्चन भी हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। If a student scored 36% marks, then he is failed by 32 marks. But when he scored 48 marks, he is passed by 64 marks. Find the passing percent. तो क्या बोल रहा है, जब वो 36% स्कोर करता है तो कितने नंबर से फेल होता है, 32 से, और जब वो 48% स्कोर करता है तो अब उसके जो है 64 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो जो पासिंग परसेंट वो इनके कहीं बीच में है, तो 64 ज़्यादा है और ये 32 कम है, तो जो डिफरेंस वो कितना है, 96। और ये जो 96 डिफरेंस है ये किस वजह से है, जो ये 12% ज़्यादा स्कोर कर रहा है इस वजह से। तो 12% की वैल्यू है 96, 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 36% और 32 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, 32 को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 1% है 8 के बराबर, 32 हो जाएगा 4% के बराबर। तो अब उसको जो पासिंग परसेंट चाहिए 36 प्लस 4%, दैट इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया हमारा आंसर। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर वो 40% स्कोर करता है तो 50 नंबर से फेल हो जाता है, और अगर वो 50% स्कोर करता है तो उसके जो पासिंग परसेंट है उससे 40 नंबर ज़्यादा आते हैं। फाइंड आउट पासिंग परसेंट। तो जो टोटल डिफरेंस वो कितना है, 90, और किस वजह से, 10% की वजह से, यानी कि 10% की वैल्यू है 90, 1% इक्वल है 9 यूनिट। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम 50 को परसेंट में चेंज करें, 1% इक्वल है 9, तो 50 हो जाएगा 50/9, दैट इज 5/9%। तो टोटल पासिंग परसेंट कितने हो गए, 40% तो पहले ही स्कोर कर रहा था, तो जितने 50 कम थे इसको परसेंट में हमने कन्वर्ट किया 5:5/9, तो 40 + 5:5/9 दैट इज 45 5/9%। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे डिस्कस करूँगा। तो एक और क्वेश्चन है, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाई 5 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 40% मार्क्स ही गोट 10 more मार्क्स देन पासिंग परसेंट, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स एंड पासिंग परसेंट। तो जब वो 30% स्कोर करता है तो पासिंग से उसके मार्क्स कम है 5, लेकिन वो 40% जब स्कोर करता है तो उसके 10 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो परसेंटेज में टोटल डिफरेंस कितना है 10% और मार्क्स में 15, यानी कि 10% इक्वल है 15, 1% हो जाएगा यहाँ से 1.5। तो 1% है 1.5, 100% हो जाएगा 150। तो 150 है हमारे टोटल मार्क्स। पासिंग परसेंट हमें निकालना है, तो 30% ऑलरेडी ले रहा था वो, और कितने कम थे -5। अगर 5 को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 1% है 1.5, तो 5 हो जाएगा 3:1/3%। तो पासिंग परसेंट हो गई अब उसको 33 1/3%। नेक्स्ट टाइप है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 6000 इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल इंक्रीज बाई 9%, then population will become 6500 after 1 year. Find the number of males and female। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिलेंगे और मिक्सर एलिगेशन में भी। तो इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, पहले पॉपुलेशन दे रखी है 6000, अगर मेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 5% और फीमेल की 9%, हम 9% को 5 + 9 में ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर फीमेल और मेल दोनों 5% इंक्रीज होते हैं तो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज होगी, 6000 का 5% दैट इज़ 300। तो 300 इंक्रीज होनी चाहिए अगर दोनों 5% इंक्रीज होते हैं तब। लेकिन टोटल इंक्रीमेंट कितना है 6000 से 6500, तो 500 इंक्रीज हो रही है। तो ये जो 200 ज़्यादा है ये किस वजह से है, जो फीमेल की 9% है 5 + 4, तो ये 4% की वैल्यू है 200। तो 4% की वैल्यू है 200, 100% हो जाएगा 5000 के बराबर। तो फीमेल है हमारी 5000, टोटल थी 6000, तो मेल्स हो जाएंगी 1000। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर जो आपका डाउट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि विलेज की पॉपुलेशन है 9600 और मेल्स इंक्रीज हो रहे हैं 8%, फीमेल 5%, तो पॉपुलेशन टोटल हो जाती है 10,272। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल्स हैं 8%, फीमेल इंक्रीज हो रही है 5%, तो 8% को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 + 8%। दैट मीन्स अगर फीमेल और मेल दोनों 5% इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज होगी, 9600 का 5% हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 कैंसिल आउट, 5603, दैट इज़ 480। यानी कि अगर दोनों 5% इंक्रीज होते तो टोटल पॉपुलेशन 480 इंक्रीज होती। लेकिन अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 9600 से 10,272, यानी कि 672 इंक्रीज हो रही है और 5% से हो रही है 480। तो जो ये 192 बच गई ये किसकी वजह से हो रही है, जो 3% मेल्स एक्स्ट्रा थे उनकी वजह से, क्योंकि मेल में जो टोटल इंक्रीमेंट था वो 8% था और हमने 5% का निकाला है 480, तो 3% की वैल्यू आ गई 192, 1% 64 हो जाएगा और 100% की वैल्यू होगी हमारी 6400। तो नंबर ऑफ मेल्स हैं 6400 और टोटल है 9600। इससे माइनस करेंगे 6400, 0
दैट इज 2 and 3 30 200 है फीमेल। And the next question is, in a zoo there are rabbits and pigeon. If the heads are counted there are 280, if legs are counted there are 820. How many pigeons are there? तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि कुछ रैबिट्स हैं और कुछ पिजन हैं और टोटल हेड्स हैं 280। दैट मीन्स पिजन और रैबिट मिला के टोटल हैं 280, क्योंकि हेड्स तो सबका एक एक ही होता है इसलिए 280 दोनों हैं। और टोटल लेग्स जो हैं वो हैं 820, जबकि पिजन्स के पास लेग होती हैं 2 और रैबिट के पास लेग होती हैं 4। तो एक मेथड है, इसको हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि सभी रैबिट्स हैं तो रैबिट के पास कितनी लेग होती हैं 4, टोटल कितने हैं 8 एंड 280। तो 280 इंटू 4 दैट इज़ 1120। तो हमारे पास टोटल लेग्स हो जाएंगी 1120। अगर हम सभी को पिजन मानते हैं तो टोटल लेग हो जाएंगी 560, क्योंकि पिजन की कितनी लेग होती हैं 2 और 560 टोटल लेग्स हो जाएंगी हमारी। लेकिन हमारे पास कितना देर का है 820। अगर हम एलिगेशन से इसको सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ रैबिट एंड पिजन रेशियो आ जाएगा हमारे पास 26 एंड 30। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल एनिमल कितने हैं पिजन और रैबिट 56। क्वेश्चन में दिया गया है 280 टोटल हेड्स हैं, मतलब 280 टोटल हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। अब रैबिट कितने हैं 26, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 130। और पिजन कितने हैं 30, लेकिन एक यूनिट बराबर है 5, 30 इक्वल टू 150। तो ये तो हो गया एलिगेशन से। अब देखते हैं हमारा शॉर्टेस्ट मेथड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। हम क्या करेंगे, टोटल एनिमल कितने हैं हमारे पास 280, पिजन एंड रैबिट। तो पिजन की कितनी टांगें होती हैं 2 और रैबिट की हम लिख सकते हैं 2 + 2, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम। अगर दोनों की 2 लेग्स होती तो टोटल लेग्स कितनी होती 280 इंटू 2 दैट इज़ 560। लेकिन हमारे पास टोटल लेग्स कितनी देर की हैं 820। अब इसको इससे माइनस करेंगे, कितनी एक्स्ट्रा बच गई दैट इज़ 260। तो जो ये 260 एक्स्ट्रा हैं ये किस वजह से हैं, जो रैबिट की 2 एक्स्ट्रा लेग्स हैं उसकी वजह से। अब 2 एक्स्ट्रा लेग्स की वजह से 260 हैं, तो नंबर ऑफ रैबिट कितना हो जाएगा यहाँ से 130। तो रैबिट है 130, 280 में से 130 करेंगे, पिजन कितने हो जाएंगे 150। इसको आप 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हो अगर ये आपको समझ में आता है तो। एक बार फिर से देखते हैं इसको। हमने क्या किया कि टोटल हेड जो थे हमारे पास 280, तो टोटल रैबिट और पिजन कितने हो गए 280। तो पिजन की कितनी लेग्स होती हैं 2, रैबिट 4। अगर हम 4 को लिखते हैं 2 + 2 और हम मान लेते हैं कि दोनों की 2 लेग्स हैं, तो टोटल लेग्स कितनी होती है हमारे अकॉर्डिंग, अगर दोनों की 2 होती तब, तो 280 इंटू 2 दैट इज़ 560। और जो एक्स्ट्रा लेग्स बच गई 260, क्योंकि 820 हमारे पास टोटल लेग्स दे रखी हैं, तो 260 जो लेग्स हैं वो एक्स्ट्रा, जो 2 लेग्स एक्स्ट्रा है रैबिट की उसकी वजह से, 2 लेग्स की वजह से 260 हैं। तो रैबिट कितने होंगे 260 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लेग्स 2 हैं लेकिन रैबिट तो एक ही है, तो 2 लेग्स की वजह से 260 है, तो 130 आ जाएंगे यहाँ से रैबिट। और 280 में से -130 करेंगे 150 होंगे पिजन। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। There are 2 types of animal in a room. Some are cats and some are dogs. Each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are taken by 45 animal, find the number of cat and dog. तो एलिगेशन एंड मिक्सर से तो ये सभी को आता है।
जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मेथड अप्लाई किया था उसी से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, टोटल कितने 45 कैट एंड डॉग, और कैट जो है कितने बिस्किट खाती है 7, डॉग 9, तो 9 को अगर हम लिखते हैं 7 + 2 और मान लेते हैं कि डॉग और कैट दोनों 7 बिस्किट खाते हैं, तो टोटल बिस्किट कितने होते हैं अब 45 × 7 दैट इज़ 315, लेकिन टोटल बिस्किट कितने दे रखे हैं 355। इससे माइनस करेंगे कितने बिस्किट एक्स्ट्रा बच गए 40, तो जो ये 40 बिस्किट एक्स्ट्रा हैं डॉग 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है उसकी वजह से हैं, तो एक डॉग 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितने होंगे 40 / 2 20, टोटल है 45, कैट्स होंगी 45 - 20 दैट इज 35, सॉरी 25। एक नया टाइप हम डिस्कस करते हैं, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। एक ना एक क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है। स्टार्ट करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच % द कंजप्शन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस डिक्रीज होंगे तो कंजप्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि मान लिया कि पहले उसके पास 100 रुपीज़ थे और 100 रुपीज़ में वो 1 किलोग्राम एप्पल खरीदता है। अब प्राइस डिक्रीज हो गए, अब एप्पल का रेट हो गया 70 रुपीज़ पर केजी, तो 100 में जो 70 में 1 केजी खरीद रहा है तो 100 में अब वो ज़्यादा खरीदेगा, तो जो 100 है वो उसका एक्सपेंडिचर है और वो उसको सेम रखना है। और हमसे पूछा गया है कि पहले अगर 100 में कुछ क्वांटिटी खरीदता है तो अब वो प्राइस डिक्रीज होने के बाद 100 में कितना खरीदेगा। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 20% डिक्रीज, अगर 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20/100 यानी कि 1/5। दैट मीन्स अगर पहले प्राइस 5 था तो अब 1 डिक्रीज हो गया और तो अब नया प्राइस कितना हो गया 4, और पुराना वाला जो प्राइस था हमारा 5 यूनिट्स, तो 5 से हो गए 4। अब हम अपनी तरफ से कोई भी उसका एक्सपेंडिचर एज्यूम कर लेते हैं, तो कोई ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं जो इन दोनों से कट रहा हो। 20 हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, तो अगर उसका 20 एक्सपेंडिचर था तो पहले वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था जब प्राइस 5 था, यानी कि 4 केजी। अब टोटल 20 रुपीज़ उसके पास है, प्राइस है 5, तो 20/5 4 केजी, और अब प्राइस डिक्रीज हो गए 5 से 4, तो अब कितना खरीदेगा वो 5 केजी। ये यूनिट में है, सॉरी इसको केजी लिख सकते हैं, यूनिट में लिख सकते हैं। तो ये था उसका प्राइस जो कि डिक्रीज हो गया 5 से 4। कंजप्शन कितना बढ़ गया 4 से 5, कितने यूनिट इंक्रीज हुआ 1, और किस पे 4 पे, यानी कि 1 इंक्रीज हुआ 4 पे, तो 100 कितने % हो जाएगा 25%, यानी कि कंजप्शन हमारी बढ़ गई 25%। सिर्फ इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्राइस में रेशियो है उसके अपोजिट हमारा रेशियो होगा कंजप्शन में। देखिए यहाँ से हमारा प्राइस का रेशियो कितना आ गया था 4, 5 एंड 4, तो कंजप्शन का रेशियो कितना आ गया 4:5। बस यहाँ से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 × 100 दैट इज 25%। तो ये तो है कंजप्शन और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप, इससे भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड इसको सोल्व करने का क्या है, मान लिया कि पहले प्राइस थे 100 और डिक्रीज हो गया 20%, दैट मीन्स अब प्राइस हो गया 80, तो कितना डिक्रीज हुआ 20 प्राइस डिक्रीज हो गया। अब वो बोल रहा है कि हाउ मच % कंजप्शन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो जो पहले वो जो क्वांटिटी 100 में खरीदता था अब वो 80 रुपीज़ में खरीद रहा है, तो कंजप्शन इंक्रीज कितना होगा, रखना उसको 100 ही है, वो 100 ही एक्सपेंड कर रहा है और 80 में उसको पहले जितनी क्वांटिटी मिलती है
तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 80 रुपीज़ में उसको मिलती है 100%। मान लिया कि 100 में वो 1 किलोग्राम एप्पल खरीदता था, अब 1 किलोग्राम एप्पल वो 80 रुपये में खरीदता है। तो 80 में 100%, 1 किलोग्राम जो हमारा 100% है, और जो उसके पास 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच गई। अब 1 किलोग्राम तो उसको 80 रुपीज़ में मिल गई, जो 20 उसके पास एक्स्ट्रा है उसमें जितनी क्वांटिटी वो खरीदेगा वो उसका एक्स्ट्रा कंजप्शन होगा। तो 20 में कितने परसेंट खरीदेगा? 24, दैट इज 25%। ये कुछ नहीं है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। 80 में 100%, 1 में 100/80 एंड 20 में इंटू 20। कुछ नहीं किया, यूनिटरी मेथड है, सिर्फ यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। चलिए, ये तो इसका बेसिक वाला क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो सभी क्वेश्चन को हम इस मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि इससे अगर सोल्व करते हैं तो आगे जो कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, by how much percent the consumption is decreased so that expenditure will not increase? वही पहले उसके प्राइस डिक्रीज हो रहे थे, अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस इंक्रीज होंगे तो कंजप्शन डिक्रीज होगा, और एक्सपेंडिचर उसको सेम रखना है। तो हमें बताना है कि कंजप्शन कितना डिक्रीज होगा। देखिए, प्राइस था 100, 20% इंक्रीज हो गया। 20% इंक्रीज मतलब 100 से 120, तो अब वही क्वांटिटी उसको 120 में मिल रही है। तो 120 में मिल रही है उसको 100%, लेकिन उसको अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, उसको 100 ही रखना है। तो कितना? 120 में तो 100% खरीद पा रहा है वो, लेकिन उसके पास अब 20 कम है। तो 20 कम में वो कितना कम खरीदेगा? 6, दैट इज 100/6%। इसको फ्रैक्शन में भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 100/6% कंजप्शन उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली। अब अगर यहां तक इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो ये पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन साथ में वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को सिर्फ वो 10% डिक्रीज करना चाहता है। देखिए, पहले था 100, मान लिया हमने 100 था, प्राइस कितने डिक्रीज हो गए? 30%, यानी कि अब हो गए 70। तो अब वही क्वांटिटी वो 70 में खरीद सकता है जितना वो 100 में खरीदता था। और पहले वाला क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि वो एक्सपेंडिचर को 100 ही रखना चाहता है, लेकिन इसमें दिया गया है कि एक्सपेंडिचर को 10% डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अब वो 10% डिक्रीज करके 90 रुपीज खर्च कर रहा है। तो कंजप्शन कितना इंक्रीज होगा? तो देखिए, 70 में कितना मिल रहा है उसको? 100% क्वांटिटी, और कितना डिक्रीज करने के बाद 100 से 90 रुपीज वो खर्च करना चाहता है। अब तो कितने रुपीज एक्स्ट्रा बच गए उसके पास? 20। 70 में उसने जो 100% खरीद लिया, जो पहले 100 में खरीद रहा था, अब जो 20 रुपए एक्स्ट्रा हैं उसमें जो खरीदेगा वो उसकी एक्स्ट्रा कंजप्शन होगी। ये आ गया 200/7%। तो ये कंजप्शन उसका इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइप के मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। देखिए कितने आसान है, सिर्फ एक लाइन में। ये कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ इसका बेसिक मेथड है, जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक किया है। जो दिया गया है वही हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच किलोग्राम ऑफ द कंजप्शन इज डिक्रीज्ड सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली। और साथ में इसने ये भी दिया गया कि ओरिजिनली वो 280 किलोग्राम शुगर कंज्यूम करता था। तो जो ये एक्चुअल डाटा दिया गया है इसको हम बाद में रिलेट करेंगे, सिर्फ परसेंटेज में पहले हम काम करेंगे। तो पहले था 100 से इंक्रीज हो गया 20%, यानी कि अब उसका 120 हो गया। और वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% इंक्रीज करना चाहता है। अगर वो 100 में जो क्वांटिटी खरीद रहा था, अब वो 120 में खरीदेगा। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, 120 रुपए में वो 100% खरीदता है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर को सिर्फ
5% इंक्रीज करना चाहता है, 5% इंक्रीज करके कितना हो गया, अब वो सिर्फ 105 रुपए का खर्च करना चाहता है। अगर वो 120 खर्च करता तो उसको 100% मिलता जो पहले मिल रहा था, लेकिन वो 105 करेगा तो कुछ ना कुछ तो कम होगा, और कितना कम होगा, जो ये 15 रुपए में आएगा। तो 120 में 100%, तो जो ये 15 में है वो उसका कम होगा, क्योंकि 15 रुपए वो कम खर्च कर रहा है अब। तो ये कितना हो गया, 8 एंड दैट बिकम 25/2%, यानी कि 25/2% उसका एक्सपेंडिचर कम हो गया, सॉरी कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। 1/8 कंजप्शन उसका हो गया कम। और एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है, पहले वो कंज्यूम करता था 280 किलोग्राम, यानी कि 8 से 1 कम हुआ है, और 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 280। 1 यूनिट कितनी हो जाएगी यहां से, 35 के इक्वल। तो 1 यूनिट जितना वो कर रहा है, अब वो 35 किलोग्राम कंजप्शन डिक्रीज करेगा। अगर हमसे पूछा गया है कि फाइनल कंजप्शन कितनी होगी, पहले 280 थी, 35 कम कर रहा है, तो 280 से 35 को माइनस कर देंगे, ये आ गई 245 किलोग्राम। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, इस पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, एक बार में समझ नहीं आता, उसको 2-3 बार रीड करें, फिर उसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ब्रेक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। 100 हमने एज्यूम कर लिया, 100 से प्राइस हो गई 30% इंक्रीज होने के बाद 130। जो एक्चुअल डाटा दिया गया है उसको हम बाद में रिलेट करते हैं, तो बाद में करेंगे। तो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन। अब हमसे पूछा गया है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं 100 से 130, ड्यू टू दिस फैमिली यूज 40 किलोग्राम लेस शुगर, सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली। 10% ओनली मीन्स 100 से वो 110 खर्च कर रहा है, और ये दिया गया हमें कि कंजप्शन जो है 40 किलोग्राम कम हो रही है। तो 130 में वो खरीदता था 100%, तो कम कितनी हुई, जो ये 20 रुपीज उसने कम खर्च किए। अगर वो 130 करता तो उसको 100% मिलती, लेकिन वो सिर्फ 110 खर्च कर रहा है 10% इंक्रीज करने के बाद। तो 20 रुपीज में वो कितने कम करेगा, ये आ गई 200/13%। अगर इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2/13, यानी कि अगर पहले कंजप्शन 13 थी तो अब वो 2 यूनिट कम कर रहा है, और 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दी गई है 40 किलोग्राम लेस शुगर, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 40, 1 यूनिट हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 20 के इक्वल। ओरिजिनल कंजप्शन हमसे पूछा गया है, तो ओरिजिनल कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 13 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 260 किलोग्राम। और फाइनल अगर पूछा गया है तो 260 से हम 40 को माइनस कर देंगे, तो फाइनल कंजप्शन है 220 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of sugar is decreased by 30%. Due to this, a family purchased 32 kilogram more sugar, so as the expenditure will decrease by 16% only. 100 से प्राइस हो गए 130, सॉरी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये प्राइस हो जाएंगी 70। अब 70 में वो 100% खरीदता है, और वो बोल रहा है साथ में सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली। एक्सपेंडिचर को 16% कम भी कर रहा है, 16% मीन्स 84 कर रहा है, तो 70 में उसको मिल रहा है 100%। अब जो उसके पास 14 रुपीज एक्स्ट्रा है, उसमें उसका जो क्वांटिटी परचेज करेगा वो उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी। तो 14 में कितनी खरीदेगा वो, 14 दैट इज 5, यानी कि
20% उसकी कंजप्शन इंक्रीज होगी, कंजप्शन या फिर जो क्वांटिटी वो एक्स्ट्रा खरीदेगा वो उसकी कंजप्शन होगी। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 1/5। तो 5 से हो रही है एक इंक्रीज, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 32 किलोग्राम वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 किलोग्राम, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल कंजप्शन थी वो 160 थी और 32 इंक्रीज हो रही है, तो करंट कंजप्शन कितनी हो जाएगी 192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कंजप्शन, करंट प्राइस, एक ही क्वेश्चन में हमें सभी निकालना है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 20%, ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर ₹300। अब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो हमें एक्चुअल वैल्यू दी गई है 300, तो 300 हम एज्यूम करें या फिर हम 100 एज्यूम करें, तो फ्रैक्शन में जो आएगा हमारे पास परसेंटेज में वो तो सेम ही रहेगा। तो हम 100 उसका जो एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, जो उसके जो प्राइस है वही है उसका एक्सपेंडिचर होगा। अब प्राइस इंक्रीज हो गई 20%, यानी कि 120। तो 120 में वो 100 खरीद रहा है 100%, और एक्सपेंडिचर सेम रख रहा है 100 ही रखना चाहता है। तो जो 20 रुपीज़ वो कम एक्सपेंड कर रहा है वही उसका कंजप्शन कम होगा। जो 20 में क्वांटिटी खरीदेगा तो 120 में खरीदता है 100%, लेकिन वो 20 रुपये कम लगाना चाहता है, तो वो उसकी जो क्वांटिटी कम मिलेगी 20 में वही उसका कंजप्शन। तो ये कितना आ गया 50/3%। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1/6, यानी कि पहले कंजप्शन था 6 यूनिट, अब कितना कम कर रहा है वो 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू दी गई अब 12 किलोग्राम। तो 6 की कितनी हो जाएगी 72, यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन थी उसकी 72 और 12 वो डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनल कंजप्शन कितनी हो जाएगी 72 से 12 कम करने के बाद 60 किलोग्राम। पहले थी 72, अब है 60 किलोग्राम। 300 रुपये हमारे पास दिए गए हैं कि उसके पास 300 रुपये हैं। पहले वो 72 किलोग्राम खरीद रहा था, अब वो 60 किलोग्राम खरीद रहा है। अगर प्राइस निकालने तो 300 से डिवाइड करेंगे 60 को, ये आ गई 5 रुपीज़ पर किलोग्राम। ये उसकी फाइनल प्राइस है, क्योंकि अब वो 60 किलोग्राम खरीदता है, और जो पहले वाले प्राइस थे वो कितने हो जाएंगे 300 से हम 72 को डिवाइड करेंगे। अगर इसको सोल्व करेंगे तो शायद 4/1/3 के आसपास कुछ ऐसा ही वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाई 20% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 12 किलोग्राम मोर शुगर फॉर ₹400। अब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं 100 से 80, और वो अपना एक्सपेंडिचर सेम रख रहा है, वो 100 ही रखना चाहता है। तो 80 रुपीज़ में उसको 100%, 20 एक्स्ट्रा भी हैं अब उसके पास। अब 100% क्वांटिटी जो पहले खरीद रहा था वो तो उसको 80 रुपीज़ में मिल जाएगी, लेकिन वो 100 रुपये ही खर्च करना चाहता है। जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है उसमें जितना मिलेगा वो उसका एक्स्ट्रा कंजप्शन होगा। तो 80 में कितना 100%, तो जो 20 एक्स्ट्रा है उसमें, यानी कि ये आ जाएगा 425%। तो कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है उसका 25%। फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 1/4। पहले उसकी कंजप्शन थी 4 किलोग्राम 4 यूनिट, अब इंक्रीज हो रही है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 20 किलोग्राम मोर शुगर। तो 20 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा परचेज कर रहा है, 1 की वैल्यू होगी 20, 4 की वैल्यू कितनी होगी 80। पहले वो 80 किलोग्राम खरीदता था, अब 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा, तो कितना खरीद रहा है अब वो 100 किलोग्राम। अगर प्राइस की बात करें तो 400 रुपये उसके पास टोटल है, 100 किलोग्राम वो खरीद रहा है, तो 400 डिवाइडेड बाई 100 ये आ जाएगा 4 रुपीज़ पर केजी। और जो ओरिजिनल प्राइस थे उसके कम होने से पहले वो कितने होंगे 400
अपॉन 80 यानी कि 5 रुपीज पर केजी। पहले वो 80 किलोग्राम खरीदता था, 400 रुपये थे, तो 80 से उसको डिवाइड करेंगे 5 रुपये पर किलोग्राम। और अब उसकी जो कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, 20 किलोग्राम वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो 100 किलोग्राम, और 400 रुपये में 100 किलोग्राम, तो 4 रुपये पर किलोग्राम हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इससे डिफरेंट है। द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाई 10% ड्यू टू विच फैमिली यूज 50 ग्राम मोर राइस इन ₹1। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। सॉरी, ये भी वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं है। प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं 100 से 10% डिक्रीज यानी कि 90 में खरीदता है वो 100%, और जो 10 एक्स्ट्रा है उसमें कितना खरीदेगा, 100/9%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1/9। तो 1 यूनिट वो है एक्स्ट्रा खरीद रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 50 ग्राम, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 450 ग्राम। और यही हमसे पूछा गया, फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। ये हमारी ओरिजिनल कंजप्शन थी, इंक्रीज होने के बाद 10 हो गई, तो 450 ग्राम। फाइनल कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 500 ग्राम। इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। A reduction of 2 per kilogram enables a man to purchase 4 kilogram more sugar for ₹60। Find original price। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन में, क्योंकि इसको हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं कर सकते। और अगर x मान के इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। रिडक्शन ऑफ 2 पर किलोग्राम, अब परसेंटेज में नहीं दिया गया, सब कुछ हमें एक्चुअल डाटा दिया गया है। मान लिया कि पहले उसके प्राइस थे x, और अब उसका प्राइस कितना हो गया, 2 पर किलोग्राम कम। तो पहले थे x पर किलोग्राम, अब हो गए x-2 पर किलोग्राम, और इसकी वजह से वो 4 किलोग्राम शुगर ज्यादा खरीदता है 16 रुपए में। तो पहले कितना खरीदता था वो, 16/x, प्राइस थे x पर किलोग्राम, तो 16/x, और अब कितना खरीद रहा है वो, 16/x-2। तो प्राइस कम हुए तो अब वो ज्यादा खरीदेगा। तो अगर इससे हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास Q1 है 4 किलोग्राम। 16 कॉमन निकाल लेते हैं, 1/x-2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 16 इसके ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया x-x+2/x इंटू x-2। ये कैंसिल आउट, इससे ये आ गया, यानी कि, और ये इधर चला जाएगा, 4 इक्वल टू x इंटू x-2। सॉरी, ये 2 भी है तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 8 आ जाएगा। तो अब इसको हम इक्वेशन बनाकर सोल्व करने की बजाय अगर ऐसा कोई नंबर देखते हैं जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आना चाहिए, तो ऐसा क्या होगा, 6 और 4, डिफरेंस 2 है तो कितना आ जाएगा, 24। ये नहीं हो सकता, तो इससे कम ही लेना पड़ेगा। अगर 4 लेते हैं तो 4 और 4-2 2, तो डिफरेंस 2 है, और मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है, 8। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4, तो 4-2 2। तो इसको एक तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 2 8। तो जो उसका फाइंड ओरिजिनल प्राइस था, हमने x एज्यूम किया था, वो हो गया 4 रुपीज पर किलोग्राम। और दूसरा मेथड क्या है, इसको हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं 3, 4, 5, 6। अब क्या करना है हमें, ऑप्शन में 3 पुट करके देखते हैं, तो ये 3 को करेंगे 1 16, और सिंपल ये 4 नहीं आएगा। 4 को पुट करते हैं, 4-2 2 8, 8-4 4,
अगर बाकी ऑप्शन कोई पुट करके देखते हैं, बस ये 3 सेकंड लगेंगे, तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके भी यहीं से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। और यहाँ से सोल्व ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के भी सोल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये मेथड है हमारे पास। तो ये तो थे जितने भी एक्सपेंडिचर और कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, किसी भी बुक से आप उठाकर देख सकते हो। अगर इसमें कोई अभी भी आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।